हेलो हाय सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुखजीत। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो भी प्रेगनेंसी के रिलेटेड ही रहेगा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एनीमिया होता क्या है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारी डाइट होनी चाहिए वो एक फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ पैक्ड होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स का। तो उनमें उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी डाइट में होनी चाहिए। तो उनमें से एक चीज़ जो मैंने ऑलरेडी मेंशन की है आयरन। तो हमारी डाइट में जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो हमारा हेमोग्लोबिन लेवल होता है, हमारा जो ब्लड लेवल होता है वो अपने आप लो हो जाता है। तो जब हमारा ब्लड लेवल लो हो जाता है, जैसे आपका 10 या 11 से बिलो है, इट मीन्स यू हैव एनीमिया। तो उसे हम बोलते हैं एनीमिया कि आपकी बॉडी में खून की कमी होना। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एनीमिया है वो क्यों होता है, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जो हमारी डाइट होती है वो कहीं ना कहीं फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होती, जिसमें कि आयरन की कमी हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल रोटी होती है, घर में दाल चावल ये सब चीज़ें होती है, तो हम ये सब चीज़ें रूटीन में लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी डाइट होती है वो हमें फुल ऑफ वेजिटेबल्स उसमें ऐड करने चाहिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं तो उनमें आयरन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है डाइट से आप जितना हो सकते हैं आप आयरन अपना ले सकते हो, उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करो। और सेकेंड चीज़ ये होती है कि जितने भी सिट्रिक फूड्स होते हैं जैसे ऑरेंज है, लेमन होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, तो इन चीज़ों से भी हम अपना आयरन इनटेक ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपना आयरन इनटेक ज़्यादा कर सकते हो। और सेकंड चीज़ क्या होती है, जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो आपके डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपको रूटीन में ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे डाइट में जो आयरन इनटेक होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो इसलिए जो हमें सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको ज़रूर लेने चाहिए। अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीमिया है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, अब हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक्सेसिव टायर्डनेस, की अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, वो लाइट एक्टिविटी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको जल्दी थकावट हो रही है, इट मीन्स यू हैव एनीमिया। सेकेंड अब बात करेंगे वीकनेस, अगर आपको कमजोरी है तो भी आपको एनीमिया है। उसके बाद हेडेक, अगर आपका हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है कंटिन्यू तो भी आपको एनीमिया है। उसके बाद डिजीनेस, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो भी आप में ब्लड की कमी है। एंड उसके बाद है जी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है देन इट मीन्स यू हैव एनीमिया। एंड उसके बाद इरेगुलर हार्ट बीट, कई लेडीज़ के हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं या हाथों पैरों में सूजन हो जाती है, जिनको हम स्वेलिंग भी बोलते हैं, तो ये भी एक साइन होता है एनीमिया का। अगर आपको ये सब चीज़ें हैं इट मीन्स आप में ब्लड की कमी है। अब हम बात करेंगे कि अगर इन सारे साइन एंड सिम्टम्स में से आपको कुछ भी है, तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप में ब्लड की कमी है या आपको एनीमिया है, तो कौन कौन से ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे हम डायग्नोज करवा सकते हैं कि आपको एनीमिया है। सबसे पहले तो सीबीसी टेस्ट होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो सीबीसी टेस्ट हर डॉक्टर ही अपने क्लाइंट को बोलते हैं करवाने के लिए, और आपको भी आपके डॉक्टर्स बोलेंगे। तो इस टेस्ट से आप डायग्नोज करवा सकते हो कि आपका हेमोग्लोबिन लेवल क्या है और आपको एनीमिया है या नहीं। अच्छा, एक चीज़ और होती है जो इम्पोर्टेंट होती है कि एनीमिया सबसे ज़्यादा किनको होने का डर होता है, मतलब किन लेडीज़ को ज़्यादा होने का रिस्क होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि अगर आपने 2 से ज़्यादा फिटस कैरी किए हुए हैं तो आपको ब्लड की कमी होने का डर होता है, कहीं ना कहीं ये रिस्क होता है कि हेमोग्लोबिन लेवल लो होगा। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि जो आपका फर्स्ट बेबी होता है, फर्स्ट डिलीवरी होती है, उसके बाद अगर आप जल्दी सेकेंड बेबी कंसीव कर लेते हो तो भी हेमोग्लोबिन लेवल लो होने का डर होता है। थर्ड हम बात करेंगे जो टीनेजर्स लेडी होती हैं, जैसे 21 से बिलो एज जिनकी होती है, तो उनको भी एनीमिया होने का डर होता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा रिस्क रहता है कि आपको एनीमिया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आपको एनीमिया है तो कौन सी चीज़ का सबसे ज़्यादा डर होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आपका ब्लड लेवल बहुत कम है। तो इसमें एक ही मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है प्री टर्म डिलीवरी। जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, जो 7 मंथ में ही डिलीवरी हो जाती है, तो उनमें कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रीज़न होता है एनीमिया। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हाउ टू ट्रीट एनीमिया। तो एनीमिया को आपको कैसे ट्रीट करना है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, जो पहले भी मैंने पॉइंट्स में बताया है, वो है हमारी डाइट। अगर हमारी डाइट में फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं
जैसे हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा ले रहे हैं, स्पिनच ज़्यादा ले रहे हैं, होल ग्रेन्स वगैरह सब चीज़ें हम ले रहे हैं, तो हम लोग प्रॉपर अपना आयरन इनटेक ले रहे हैं। अगर हम ये सब चीज़ें नहीं ले रहे हैं, हम नॉर्मल दाल सब्जी रोटी टी एंड कॉफ़ी ये सब चीज़ें ले रहे हैं, तो हमारा आयरन इनटेक नहीं होगा और हमें सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेने पड़ेंगे। सेकेंड चीज़ होती है जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज है, विटामिन सी ऑरेंज में ज़्यादा होता है, और लेमन ले सकते हो, इनमें विटामिन सी होता है। कहीं ना कहीं इनमें से भी हम अपना आयरन इनटेक ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, जो आपको आपके डॉक्टर सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लीज़ अपने सप्लीमेंट्स अपने टाइम से लीजिए, शेड्यूल से लीजिए, अपनी डोजेस प्रॉपर लीजिए, तो आपका आयरन इनटेक बैलेंस रहेगा, इम्बैलेंस नहीं होगा। और जितनी भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीमिया से होती हैं, वो आपको नहीं होंगी। और सबसे बड़ा जो रिस्क होता है एनीमिया से प्री टर्म डिलीवरी का, तो वो होने का डर नहीं होता। तो प्लीज़ इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डाइट एंड अपने सप्लीमेंट्स को अच्छे से मेंटेन कीजिए, बैलेंस कीजिए, अपना एक शेड्यूल बनाइए और रूटीन में ये सब चीज़ें लीजिए, तो आपका आयरन इनटेक डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो आई विल बी बैक सून with new video. So if you like my video, please like, comment, share and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.